बिग न्यूज में सबसे पहले बात ऑपरेशन सिंदूर की करते हैं। विपक्ष की मांग पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में सेना के शौर्य का बखान किया और बताया कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों से बदला लिया था। भारतीय सेना की इस बहादुरी से पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पास किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी और हर किसी ने भारत की सैन्य क्षमता का लोहा माना था। सोमवार को मॉनसून सत्र के 6वें दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे संसद को अवगत कराया। विपक्ष की मांग पर सदन को जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने अपने अदम्य शक्ति का परिचय दिया था और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों से बदला लिया था। 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। इनमें से 7 आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जबकि भारतीय वायुसेना ने मुरीदके और बहावलपुर को नेस्त नाबूद किया, जो लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए मोहम्मद के केंद्र हैं। पूरा ऑपरेशन मात्र, अध्यक्ष महोदय, जानकर पूरे सदन को प्रसन्नता होगी कि विदिन 22 मिनट्स पूरा ऑपरेशन समाप्त हो गया और हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। सशस्त्र बलों ने हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया और प्रत्येक भारतीय इस भावना से ओतप्रोत हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि पूरा सदन एक बार हमारे सेना के बहादुर जवानों के शौर्य हालांकि इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमले की एक और बड़ी गलती की थी, जिसका भारत की ओर से करारा जवाब दिया गया और पूरी दुनिया ने भारत के एयरफोर्स की ताकत देखी थी। पाक द्वारा ये हमले 7 मई 25 से लगातार चले और 10 मई 2025 को रात लगभग 1:30 पर पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत के ऊपर मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट और अन्य लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़ी टेक्नोलॉजीज का भी सहारा लिया। अध्यक्ष महोदय, उनके निशाने पर हमारे भारतीय वायुसेना के अड्डे, थल सेना के एमिनिशन डिपोज, हवाई अड्डे और मिलिट्री कैंट थे। अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया, अध्यक्ष महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को नुकसान नहीं हुआ है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था, अध्यक्ष महोदय, चाक चौबंद थी और हर हमले को हम लोग रोका गया। मैं इसके लिए भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की जमकर सराहना करता हूं, जिन्होंने दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। और अपने प्रतिपक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, एक बार फिर से भारत के सेना के जवानों का कम से कम मेज थपथपाकर बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के उस सवाल का भी जवाब दिया, जिसमें सरकार से ये पूछे जा रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर किसके दबाव में रोका गया था। सदन को जानकारी देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर किसी के दबाव में नहीं, बल्कि लक्ष्य की प्राप्ति के बाद रोका गया था। अध्यक्ष महोदय, 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली और हॉस्टिलिटी रोकने की उन्होंने पेशकश की। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पास किया गया है,
स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवाद पर राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि टेररिज्म और बातचीत साथ नहीं चल सकते और ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा है, रुका नहीं है। यानी पाकिस्तान को संदेश साफ है कि अगर भारत के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल हुआ तो जवाब उम्मीद से बड़ा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।